साथियों, कफील अशरफ की रिहाई के लिए पूरे मुल्क से आवाज़ बुलंद हो रही है। चुनांचे आज उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत इन राजधानी लखनऊ से कांग्रेस पार्टी ने बड़ी आवाज़ बुलंद की है और कांग्रेस के तौहीद सिद्दीकी नजमी साहब ने, जो कांग्रेस अक़लियती सभा के चेयरमैन हैं, उन्हें बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लखनऊ में कहा है कि हम डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए पूरे सूबे में आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे और ये बेदारी मुहिम हर घर तक पहुंचाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो डॉक्टर कफील की रिहाई को यकीनी बनाएं। तौहीद सिद्दीकी नजमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको सुना रहे हैं। रिपोर्ट सीनियर सहाफ़ी जनाब सईद हाशमी ने भेजी है। अब आप बिला किसी ताख़ीर के वो अल्फाज सुनिए जो आज तौहीद सिद्दीकी नजमी ने लखनऊ में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे हैं। डॉक्टर कफील एक बेहतरीन शख्सियत है। डॉक्टर कफील को आज एनएसए लगा करके इन लोगों ने जेल में डाल रखा है। बीजेपी सरकार अपनी नाकामी लगातार छुपाती चली जा रही है। जो लोग भी इनकी नाकामी को उजागर करने का काम करते हैं या इनके द्वारा बनाए हुए काले कानून सीए एनआरसी का विरोध जिन लोगों ने भी किया, उन पे मुकदमा लिख के उनको जेल भेज दिया। उसमें सबसे पहला नाम डॉक्टर कफील का आता है, सफूर अजरगर का आता है, एस दारापुरी साहब का आता है। ऐसे हजारों नाम हैं जिन लोगों के ऊपर गैंगस्टर और एनएसए जैसी कार्रवाई करके उनको जेल में भेजा जा रहा है। डॉक्टर कफील के लिए कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा और उनकी रिहाई की मांग करी। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा और इनकी रिहाई की मांग करी। तो कहा कि अगर सीए का विरोध करने पे इतना बड़ा मुकदमा लिखा जा सकता है तो मैंने भी सीए एनआरसी का विरोध किया था, फिर मेरे ऊपर मुकदमा क्यों नहीं लिखा किया। कांग्रेस पार्टी पिछली 22 जुलाई से लगातार डॉक्टर कफील के लिए लड़ाई लड़ रही है। जो 10 दिन अभी हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, ब्लड कैंप लगाया गया, लगातार इनके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और लड़ती रहेगी। डॉक्टर कफील के लिए और इंसाफ परस्त लोगों के लिए और भारतीय जनता पार्टी की नाकामी के लिए अब कांग्रेस सड़क से लेकर के सदन तक की आवाज़ उठाएगी। जो भी लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनके ऊपर ये लोग मुकदमा लिख रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। अब देखना यह है कि इनकी जेल में दम है या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होंगे जो लगातार इनकी नाकामी को उजागर करते रहेंगे। आपकी मांग क्या है अभी फिलहाल? हमारी मांग ये है कि डॉक्टर कफील को एनएसए हटाया जाए और उनको रिहा किया जाए और जितने भी लोगों ने इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिनके ऊपर गैंगस्टर एनएसए लगा करके उनकी संपत्ति कुर्की करी जा रही है, उन सब चीज़ों को सरकार वापस ले। इस सिलसिले में कोई मेमोरेंडम दिया है आपने? मेमोरेंडम दिए जा चुके हैं। इससे पहले प्रदर्शन किया गया था, वहाँ मेमोरेंडम दिया गया था, महामहिम को दिया गया था और हर जिले वाइज दिए गए थे। आज जिले से भी कोई मेमोरेंडम दिया है? नहीं, आज जिले से नहीं जा रहा है। आज खाली पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले वाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी नेतागण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात को हुकूमत तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपका मांग है कि डॉक्टर कफील समेत जितने ऐसे लोग हैं जो एनआरसी और सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में बंद हैं, उन्हें रिहा किया जाए, उन सबको रिहा किया जाए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमेशा आंदोलन से एक लीडरशिप पैदा होती है और ये सीए एनआरसी का जो आंदोलन था, इससे एक
बेहतरीन लीडरशिप निकल के हिंदुस्तान को मिल रही थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खौफ पैदा हुआ और उन्होंने उन लोगों की आवाज़ों को दबाने का काम किया कि मुस्लिम लीडरशिप किसी कीमत पे पैदा नहीं होनी चाहिए। क्या इरादा है आपका? कैसे सड़क पे आपने कहा सड़क से सदन तक? ये हम लोग बैठ करके पार्टी में रणनीति तैयार करेंगे, जैसा भी होगा आप सभी लोगों को इसमें अवगत कराया जाएगा। अपना परिचय भी करा दें। मेरा नाम मोहम्मद तौहीद सिद्दीकी नजमी है, मैं कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का लखनऊ जिला चेयरमैन हूँ। ओके, थैंक यू।